हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष धाकड़ आप लोगों का जीएस टीचर यानी कि जीएस एजुकेटर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस यानी कि जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। जो सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो सीजीएल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में आज 16 तारीख, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट का यह एनालिसिस है। कौन सी शिफ्ट का है दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस शाम को आ जाएगा। तो इससे पहले जो एक एग्ज़ाम हमारा हो चुका है 13 तारीख को, उसका भी एनालिसिस मैंने कराया हुआ है। जिस किसी ने अगर उसका एनालिसिस नहीं देखा हुआ है, जो सीजीएल का एग्ज़ाम अभी दे रहा है, कृपया करके एनालिसिस एक बार ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि उससे आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा पता लगता है कि क्वेश्चंस किस लेवल का आ रहा है और क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है। देखिए, मान के चलो तो एग्ज़ाम कुछ इतना बड़ा टफ नहीं आ रहा, बहुत इजी एग्ज़ाम आ रहा है। अगर सीजीएल के हिसाब से, अगर सीजीएल के अकॉर्डिंग अगर आप इस एग्ज़ाम को देखोगे तो कोई इतना बड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, कोई इतना बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं है। और बच्चों की संख्या भी बहुत कम पहुँच रही है, सूत्रों के मुताबिक इस चीज़ का पता लगा है। तो आइए ध्यान देते हैं बगैर समय गंवाए हुए। और ये हमारा बिल्कुल सटीक एनालिसिस है। इससे ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं या सर ने वैसे ही दे दिए हैं। आप और कहीं पर भी इसको ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप, मैं कह रहा हूँ कि यह बिल्कुल एक नंबर सटीक एनालिसिस है आपके लिए। जो भी क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल आज के सीजीएल के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कौन सी शिफ्ट में दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिकेट्स रोग को प्रभावित करता है। रिकेट्स रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? अंग पूछा गया है। जो रिकेट्स रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियों को, जो कि प्रोटीन की कमी आने पर होता है। शरीर में प्रोटीन और आयोडीन की कमी आने पर ऐसे रोगों की उत्पत्ति होती है। कैसे रोगों की? रिकेट्स हुआ, और जो रोग हमारे हड्डियों से संबंधित हैं, लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, जो कि न्यूरॉन्स से उसमें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देती हैं। और इनके ये सब रोग आयोडीन और प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वह सबसे पहले किसने दिया था? दूसरा क्वेश्चन इसमें आया हुआ था सीजीएल में, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? जोहान्स केपलर। देखिए, आपने केपलर पढ़ा होगा, उसका पूरा नाम आया हुआ था एग्जाम में। क्या आया हुआ था? जोहान्स केपलर। क्या आया हुआ था दोस्तों? जोहान्स केपलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। और हाँ, मैं बिल्कुल आपको सटीक तरीके से पूरा एनालिसिस कराऊंगा, जो कि हमारे जब तक यह एग्ज़ाम चलेंगे, जब तक पूरा एनालिसिस होगा हमारा। परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? परजीवी के कारण पूछा गया है। अब देखिए, पहले तो आपको यही समझो कि परजीवी होते क्या हैं। यह समझो परजीवी क्या होते हैं। तो परजीवी वह जीव होते हैं जो किसी दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, यानी किसी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं कि हमारा भोजन तो इन्हीं के सहारे है, अगर ये ख़त्म तो हम भी ख़त्म, यानी कि दूसरों के ऊपर रहते हैं। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर रहते हो कि अगर मम्मी पापा हमें खर्चे के लिए पैसे देंगे तो ही हम खर्चा करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से ऐसे परजीवी भी रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं? दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया। जो मलेरिया होता है ना, यह परजीवी के कारण होता है। मच्छर के काटने पर जो परजीवी उत्पन्न होता है, यह मलेरिया होता है। मच्छर के काटने पर कौन सा? फैंसीफाई मच्छर होता है, फैंसीफाई मच्छर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। डेमोक्रेट्स एवं डिसेंटर्स पुस्तक किसने लिखी थी? डेमोक्रेट्स एवं डिसेंटर पुस्तक किसने लिखी थी? डेमोक्रेट्स और डिसेंटर पुस्तक के बारे में पूछा गया है। डेमोक्रेट और डिसेंटर पुस्तक लिखी थी रामचंद्र गुहा ने। किसने लिखी थी दोस्तों? रामचंद्र गुहा ने। यह किताब से लेकर के ये क्वेश्चन आया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो पावर प्लांट है,
तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है दोस्तों, चमोली। चमोली कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटम थुल केरल का किस प्रकार का नृत्य है, ऑटम थुल्लल। इसमें पूछा गया है ऑटम थुल्लल, ऑटम थुल्लल जो नृत्य है, ऑटम थुल्लल केरल का किस प्रकार की कला है, केरल की कला पूछी गई है, किस प्रकार की कला है, ऑटम थुल्लल केरल की किस प्रकार की कला है, यानी कि किस प्रकार की कला है। इसमें क्या करते हैं लोग, डांस करते हैं या भांगड़ा करते हैं या फिर पहनावा पहनते हैं, तो किस प्रकार की कला है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। तो किस प्रकार की कला है दोस्तों, नृत्य। इसमें क्या करते हैं केरल के लोग, इसमें ऑटम थुल्लल जो केरल का जो एक कला है उसमें क्या करते हैं लोग, नृत्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नृत्य करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, यानी कि इसमें पूछा गया है भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। देखिए क्वेश्चन ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए। अगर अभी कई लोगों से पता है क्या गलतियां हुई होंगी, इसमें गलतियां हुई होंगी, उसने नहीं पढ़ा होगा। नृत्य उपराष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो उन्होंने पहले आंसर को देखा होगा, कोई भी आ गया होगा उसमें से और तुरंत टिक कर दिया और चलो हमारा तो क्वेश्चन सही है। बाहर जाके लोगों से पूछा, अरे वो क्वेश्चन आया हुआ था भारत, कौन से भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो मैं तो ये लगाया, अरे यार गलती हो गई। तो ऐसा नहीं करना, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से और जल्दी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जल्दी पढ़ो और बिल्कुल दिमाग से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ यहाँ पर रहे हो और दिमाग आपका गाँव में रखा हुआ है या कहीं शहर में रखा हुआ है, पता नहीं किसी के घर पर रखा हुआ है, ऐसा मत करना। दिमाग को बिल्कुल संतुलन में रखना और बिल्कुल कंप्यूटर पे ही होना चाहिए आपका दिमाग। गुलजारी लाल नंदा, जो गुलजारी लाल नंदा, उसमें से एक ऑप्शन था, 4 ऑप्शन आए हुए थे, कितने 4 ऑप्शन आए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। कृष्णदेव राय लिखित पुस्तक कौन सी है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो पुस्तक है, कृष्णदेव राय एक राइटर थे, यह पुस्तक लिखते थे, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, कौन सी है, अकुल तमालड़, अमुक तमालड़, सॉरी एक मिनट, अमुक तमालड़, कौन सी पुस्तक है दोस्तों, अमुक तमालड़, कौन सी पुस्तक है इनके द्वारा, कृष्णदेव राय ने जो पुस्तक लिखी हुई है वो कौन सी पुस्तक है, अमुक तमालड़। अमुक तमालड़ जो पुस्तक है वह कृष्णदेव राय ने लिखी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था। देखिए पूछ लिया ना, आज पूछ ही लिया, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। यह क्वेश्चन हमारी सीरीज से आया हुआ है, यह क्वेश्चन हमारी सीरीज से आया हुआ है जो कि अभी प्रेजेंट में चल रही है, जो कि अभी चल रही है, उस सीरीज से यह क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। अभी रिसेंटली जो 24 जनवरी निकल के गई है, इस तारीख को भी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था। देखिए 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था, उस्माक अली खान। इन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। हैदराबाद का जो निज़ाम था, इन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद हुए थे, हमारे देश के जो लोग शहीद हुए थे, उनमें से हैदराबाद के जो निज़ाम थे, इन्होंने इसमें सही हिस्सा नहीं लिया था। और राज्यों के जो हुआ करते थे, तो उन्होंने जो राजा हुआ करते थे उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। किसमें हिस्सा नहीं लिया था, आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किसने जीता, कौन जीत सकता है। आपको भी पता होगा, इस चीज़ में तो हम
महारथी हैं। क्या हैं? महारथी हैं। FID ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किसने जीता? किसने जीता दोस्तों? भारत और रूस ने। किसने जीता था? भारत और रूस संयुक्त रूप से इन दोनों ने यह चेस का ओलंपियाड है वो 2020 का जीता हुआ था। जनवरी 2021 में स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई थी? देखिए मोदी जी ये सब काम तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें चला दी गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे, RRB NTPC के एग्ज़ाम हुआ था, अभी CGL के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, कई लोगों के कई एक जगह सेंटर पड़े हुए हैं, जाने में आने में काफ़ी परेशानी हो सकती। इनके लिए कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अभी कोरोना के टाइम पर काफ़ी लोग बाहर फंसे हुए थे, उनके लिए सारी ट्रेनें बंद कर दी थी, इसके लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई गई। ऐसा नहीं करते वो लोग, ऐसा नहीं करते क्योंकि यह देश के खिलाफ हो जाता है, उनकी राजनीति के खिलाफ हो जाता है। तो कितनी ट्रेनें चलाई थी? 7 ट्रेनें। जनवरी 2021 में स्टैचू यूनिटी के लिए कुल कितनी ट्रेनें शुरुआत की थी? 7 ट्रेनें शुरुआत की हुई थी। विच इज ए वाटर सॉल्युबल लिखा हुआ है यहाँ पर, ए नहीं है, यहाँ पर एस कर लेना, एस सॉल्युबल विटामिन। विच इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वाटर में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा गया था, वाटर में और वसा में। देखिए विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वाटर में घुलनशील कौन सी होती हैं? बी और सी। बी और सी वाटर में घुलनशील होती है। ADE के जो विटामिन होती हैं, 4 विटामिन होती हैं, ये वसा में घुलनशील होती हैं। बी और सी जो विटामिन हैं वह जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। कौन सी? बी एंड सी। इनको याद रखने का सीधा सा एक ही तरीका है, या तो 2 तरीके से याद रख लो आप। पानी यानी कि वाटर में BNC, वाटर बी वाटर, ऐसे कुछ करके आपका बन रहा होगा, बी वाटर बी है, तो यह पानी में घुलनशील है। अब बची कुछ कौन सी? ADE के विटामिन तो आपको याद ही होंगी, ABCDE के हैं, ABCDE के। तो ये इस प्रकार से 4 विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील है, इनमें से 2 विटामिन हैं वह आपकी पानी में घुलनशील होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला भारतीय कौन था? तो कौन था? भीकाजी कामा। कौन था दोस्तों? भीकाजी कामा। इनकी हिम्मत को दाग देना चाहिए। यह बात है 1907 के लगभग की बात है। उस टाइम पर इंग्लैंड में कुछ फंक्शन हो रहा था, वहाँ पर भीकाजी कामा ने अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर के लहरा दिया था, अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर के लहरा दिया था। उसके बाद में अंग्रेज़ों को पता चला कि ऐसा किसने किया है, जो कौन है, किसका झंडा है। जब जाकर के पता लगा कि यह इंडिया का झंडा है, यानी कि इंडिया का फ्लैग है, जो भीकाजी कामा ने लहराया था। किसने? भीकाजी कामा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2021 के किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए क्वेश्चन 2 निकल के आ गए। माता प्रसाद किस राज्य की राज्यपाल थी, और दूसरा कब इनका निधन हुआ था? कब निधन हुआ था इनका? जनवरी 2021 में। अभी रिसेंटली जो जनवरी निकल के गई है, अभी 2021 चल रही, अभी जो जनवरी निकल के गई है उसी में इनका निधन हुआ था। ये 95 साल के थे। कितने? 95 साल माता प्रसाद। तो कौन से राज्य के थे ये? अरुणाचल प्रदेश के थे। कौन से राज्य के थे ये? अरुणाचल प्रदेश के थे। हैलोजन तत्व के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में? हैलोजन तत्व के जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों? 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब बताइए, आप बताइए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन दान करेगा? बताइए। अब यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन दान करेगा? क्योंकि हर एक तत्व चाहता है मेरा अष्टक पूरा हो। अष्टक पूरा होने का मतलब उसके आखिरी कक्ष में, बाह्य कोश में, उसके आखिरी जो कोश होता है, उसका जो कक्षक होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बताइए, यह इलेक्ट्रॉन दान करेगा या ग्रहण करेगा? तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में
परेशानी ज़्यादा होगी, क्योंकि घर में से संपत्ति ज़्यादा जा रही है और एक इलेक्ट्रॉन लाने में 7 लोग कमाई करके एक चीज़ को ला सकते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि 7 की 7 चीज़ों को हम दे दो, जितो कोई निकम्मी संतान ही पैदा हो जाएगी फिर तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण न कर सके। तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ना कि यह दान करेंगे। क्या नहीं करेंगे? दान नहीं करेंगे। और अगर अच्छी तरीके से तुमको डिटेल में पढ़ना है ना साइंस, तो ज्वाइन द माई क्लास न्यू अनंत क्लासेस ज्वाइन करिए। आपको पता लगेगा कि किस अंदाज में पढ़ाया जाता है। आज से हमारी थ्योरी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर न्यू अनंत क्लासेस पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? था या है, बात एक ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी, अभी जो गुड एंड सर्विस टैक्स जो मोदी जी ने लागू किया था, वह किस संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया था? किस अनुच्छेद से किया गया था? अनुच्छेद 279 ए। कौन सा था? 279 ए, 279 ए, आर्टिकल 279 ए से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 279 ए। तो ख़त्म होते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस। आज 17 क्वेश्चन थे हमारे पास में। क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन के लगभग आते हैं इसमें क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन नहीं आ पाए, और जितना कांटेक्ट होता है बच्चों से उतने बच्चे अगर हमें दे देते हैं उतने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा देता हूँ आप लोगों को। और हाँ, अगर जिस किसी बच्चे को अगर डिटेल में साइंस पढ़नी है, अगर थ्योरी के रूप में साइंस पढ़नी है, ज्वाइन द माई क्लास न्यू अनंत क्लासेस। क्या नाम है? न्यू अनंत क्लासेस। न्यू अनंत क्लासेस ज्वाइन करिए हमारी न्यू अनंत क्लासेस को। इस पर हमारी क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है। इस पर हमारी क्वेश्चंस की अभी सीरीज भी चल रही है, और हमारी थ्योरी भी आज से स्टार्ट हो रही है। बच्चों का मानना था, बोल रहे थे कि सर थ्योरी भी स्टार्ट कराइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो कुछ मेरी कोचिंग के भी बच्चे थे जहाँ पर मैं ऑफलाइन पढ़ाता था अभी तक, उसके भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे, तो वो भी बोल रहे थे सर हमें डिटेल में थ्योरी पढ़ा दो, एक बार हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा। देखिए आपने पढ़ी होगी थ्योरी, लेकिन रिवीजन के रूप में आप एक बार थ्योरी मेरे साथ ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ कुछ अलग अंदाज में, कुछ हटके कुछ मिल रहा है हमें, कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो ज्वाइन द माई क्लास, ज्वाइन करिए हमारी क्लास को, न्यू अनंत क्लासेस को, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों ही आपको भली भांति मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यह जो हमारी क्लास है वह CGSSC, रेलवे और MP पुलिस यानी स्टेट पुलिस का जो भी एग्ज़ाम होता है उनके लिए स्पेशल है। तो जो बच्चे हमारे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन एग्ज़ामों की तैयारियां कर रहे हैं, वो क्लास को हमारी को ज्वाइन करें, जिससे कि पता लग सके कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर किस मूड में क्वेश्चन बनाता है, घर वाली से लड़ाई करके बना रहा है या बाहर वाली से लड़ाई करके बना रहा है, या कैसे बनाता है क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी, लेकर के आएंगे। अगला सेशन हमारा रहेगा क्या, अभी पार्ट 2 हमारा रहेगा, यानी कि शिफ्ट 2 का हमारा अभी एनालिसिस होगा इसी के CGL की आज की, यानी कि 16 तारीख। आज कितनी तारीख है? 16 अगस्त। 16 अगस्त का शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस मैं करवा दूंगा यहीं पर हमारी इसी क्लास में, न्यू अनंत क्लासेस में। तो थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जब तक के लिए।